आज का जो टॉपिक है परासरण दाब है। परासरण दाब जिसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। अब ये ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, एक बात जरा ध्यान से समझना। हम पढ़ाए थे आप लोगों को अणुसंख्य गुणधर्म, याद है? अणुसंख्य गुणधर्म। और अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? किसी विलयन की वह भौतिक गुण जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, या विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, या विलय के संख्या पर निर्भर करता है ना। अगर विलय की संख्या बढ़ जाती है या विलय की मात्रा बढ़ जाती है तो ये उसका मान भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से अगर कोई भौतिक गुण है, किसी विलयन का कोई भौतिक गुण है कि विलय की संख्या अगर बदलती है, विलय की संख्या मात्रा अगर बदलती है, उसका मान भी क्या हो जाए, बदल जाए, ठीक है ना, परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, इसको लिखवाएं। कितने अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं? 4। पहला क्या पढ़े थे? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या पढ़े हैं? क्वथनांक उन्नयन। और तीसरा क्या पढ़े हैं? हिमांक अवनमन। और आज लास्ट वाला होगा जिसका नाम क्या है, परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। क्लियर हो गया? अब सुनो, परासरण दाब को समझने से पहले, ठीक है ना, परासरण दाब को समझने के लिए दो चीजों का आना जरूरी है। एक होता है बच्चों विसरण, और दूसरा होता है आपका परासरण। क्लियर हो गया? सर मुझे परासरण दाब समझना है कि सर परासरण दाब क्या होता है, ठीक है समझ लेंगे, परंतु उसको समझने से पहले या उसको समझने के लिए दो चीज का आना जरूरी है। एक विसरण और दूसरा क्या हो गया, परासरण। विसरण को डिफ्यूजन और परासरण को ओस्मोटिक। कोई दिक्कत वाली बात? तो पहले इन दोनों को समझते हैं, समझने के बाद आपको फिर लिखवा देंगे। फिर क्या समझेंगे, परासरण दाब और उससे रिलेटेड फार्मूला। टाइम बचेगा तो न्यूमेरिकल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम बचेगा, तो न्यूमेरिकल कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात ठीक नहीं है ना? तो अब हम आपको समझाते हैं डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस। तो पहले समझते हैं डिफ्यूजन, विसरण, विसरण, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे मान लो कि मैं एक विशेष प्रकार का कंटेनर लिया हूं ना। कंटेनर का मतलब समझते हैं, कोई बर्तन लिया हूं, ठीक है, कोई विशेष प्रकार का कंटेनर है, बर्तन है, जिसमें बच्चों दो पार्ट किया गया है। इसका कितना पार्ट? दो पार्ट। ठीक है, और इन दोनों कंटेनर, ये जो दोनों, मान एक कंटेनर था, ओवरऑल एक कंटेनर है, एक बर्तन है, लेकिन इसको कितने पार्ट में किया गया है? दो पार्ट में। और बीच में एक बहुत ही पतला मेम्ब्रेन लगाया गया है। क्या लगाया गया है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन समझते हो? मेम्ब्रेन शब्द बायोलॉजी में बड़ा यूज होता है। मेम्ब्रेन, जैसे सेल सोल्स पढ़ते हो तो उसमें मेम्ब्रेन शब्द बहुत यूज करता है। मेम्ब्रेन का मतलब एक बहुत पतली लेयर, क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम लोग झिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, ठीक है। झिल्ली का मतलब वो झिल्ली नहीं जो सब्जी खरीद के लेकर आते हैं ना। जैसे अरे एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लो कि शाम को सूखा हुआ चना पानी में डाले, सुबह बड़ा बड़ा हो गया, कोई रह गया है तो बोलते हैं चनवा को बढ़िया से भेया नहीं गया था, तो उसका क्या हुआ है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू, चना के ऊपर मेम्ब्रेन थी, लेयर थी, उस लेयर के थ्रू पानी कहाँ गया है? अंदर गया है। तो उसी से संबंधित चीजें हैं, समझ में आया? या किशमिश वाला कहानी, किशमिश के ऊपर भाई पतली लेयर्स नहीं होती है, उसी टाइप की एक लेयर है विशेष प्रकार की, ठीक है ना। एक आर्टिफिशियल भी होती है और नेचुरल भी होती है। ये सेलुलोज की बनती है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से भी बनती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत डिटेल्स में हमको देखो एसपीएम थोड़े ना, मुझको मेम्ब्रेन थोड़े ना पढ़ाना है। आपको मेम्ब्रेन पढ़ने का बहुत ही शौक है तो किताब उठाइए और पढ़िए, क्योंकि मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल उसका दिया है, एप्लीकेशन दिया, उसके बारे में बताया सर मेम्ब्रेन क्या होता है। फिलहाल ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो मेम्ब्रेन होता है दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा क्या होता है सर? नेचुरल होता है, जो एनिमल से या प्लांट से पाया जाता है,
और आर्टिफिशियल बनाया जाएगा, ठीक है ना, सेलुलोज के बनाया जाता है, ऐसे कुछ करके, ठीक है सर। मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन की एक ऐसी मतलब स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि अच्छा कभी सुने हो कि किशमिश को जब शाम को भाई डालते हैं पानी में तो सुबह को बड़ा बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, पानी अंदर जाता होगा, बाकी क्या गया होगा, पानी अंदर गया है तभी तो बड़ा हुआ है, सो सिंपल बात है। लेकिन हमको नहीं लग रहा था कि सर ऊपर तो पूरा एकदम, तो हमको नहीं लग रहा था कि पानी अंदर जाएगा, परंतु कुछ समय के बाद पानी अंदर गया कि नहीं गया। तो ये संबंध कहीं ना कहीं इसी के आसपास हम लोग घूम रहे हैं, ये पूरी एप्लीकेशन इसी के आसपास हम लोग घूमेंगे। मतलब वही जो मेम्ब्रेन थी, वो जो झिल्ली थी, उस झिल्ली के थ्रू कौन गया है, पानी गया है अंदर की तरफ। तो कुछ उसी प्रकार का बिहेवियर समझो कि उसी प्रकार की मेम्ब्रेन होगी, इसी प्रकार की झिल्ली होगी, यहां पर लगाई गई है। वो झिल्ली एग्जैक्ट नहीं है, परंतु उसी के आसपास की कोई मेम्ब्रेन है, कोई झिल्ली है, कोई लेयर है, कोई परत है, ठीक है। तो इस दो कंटेनर है बच्चों, ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसमें हम सॉल्यूशन बनाए हैं। क्या बनाए हैं, सॉल्यूशन, बिलियन बनाए हैं। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन समझते हैं ना सर, बिलियन, ये बिलियन फर्स्ट है, और ये जो है, अच्छा नहीं लग रहा है सर, थोड़ा किनारे लिखिए, ये सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन, मान लीजिए सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट है, और ये सॉल्यूशन क्या है सर, सेकेंड है, सॉल्यूशन सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात, सॉल्यूशन बनाए तो मतलब कि विलेय और विलायक मिलाए, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से, तो विलेय होगा और विलायक होगा। तो मान लीजिए इसमें भाई सॉल्यूशन है, ठीक है सर, इसमें सॉल्यूशन है सर, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 दोनों विलयन है सर। तो विलयन किससे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। तो इसमें भी विलेय और इसमें भी विलायक है सर, इसमें भी विलेय इसमें भी विलायक है। कौन है अभी उसे कोई लेना देना नहीं है, बिना नाम का यहाँ पर काम है इसका, कौन इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मान लो कि इसमें विलेय है सर और क्या है, विलायक है, मतलब सॉल्यूशन बना ही होगा। मान लीजिए सॉल्यूशन फर्स्ट है, तो ये जो सॉल्यूशन बना होगा इसमें भी क्या होगा सर, सैल्यूट होगा, सैल्यूट मतलब विलेय, और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट सर, सॉल्वेंट, ठीक है। सैल्यूट सॉल्वेंट के बारे में सब लोग जानते हैं। सैल्यूट किसे बोलेंगे, इसकी मात्रा कम हो, सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, इसकी मात्रा ज्यादा हो। वही काम यहाँ पर भी होगा सॉल्यूशन 2 में, इसमें भी विलेय है और क्या है, विलायक है, ठीक है। तो ऐसे मैं दिखा देता हूँ सर, विलेयन है, विलेय और क्या है बच्चों, विलायक है, ठीक है सर। एक बात बताओ, एक कंडीशन तो और भी हो सकती है ना, एक कंडीशन और भी हो सकती है, और कौन सी कंडीशन हो सकती है बताओ, एक कंडीशन कौन सी हो सकती है, कंसंट्रेशन को लेकर के। कंसंट्रेशन, किसी का कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, ज्यादा, और किसी का कंसंट्रेशन कम। अच्छा मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन, जरा ध्यान समझना, मैं कहता हूं सॉल्यूशन फर्स्ट का कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, ज्यादा है। अगर मैं बोल देता हूं ये मान लीजिए सॉल्यूशन 1 है, मान लीजिए इसकी सांद्रता मान लीजिए C1 है, क्या है C1, इसकी सांद्रता क्या है C2, मैं वैसे बोल दिया। कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने C ले लिया, तो C1 एंड क्या हो गया C2, और मैं मान लेता हूं कि जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है, संगीता बताना कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता दे, कोई बता दे, सांद्रता। हम मान लेते हैं कि C1 की सांद्रता C2 से क्या है, ज्यादा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं कि विलयन 1 की सांद्रता विलयन 2 से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या समझोगे तुम लोग, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि विलयन 1 में सॉल्यूशन फर्स्ट में विलेय की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और विलयन 2 में विलेय की मात्रा कम है। मतलब प्राथमिकता किसको दी गई है, विलेय को, जिसमें विलेय ज्यादा होगा बोलेंगे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। मतलब कंसंट्रेशन जो टर्म है, जो कंसंट्रेशन है, किसको पकड़ा दिया गया, विलेय को। विलेय कम तो सांद्रता कम, विलेय ज्यादा तो सांद्रता ज्यादा। समझ पा रहे हो तुम लोग। कभी कभी अटपटा सा किताब पढ़ेंगे ना, अलग अलग प्रकार का किताब पढ़ेंगे, तो उसमें इस बात को दूसरी तरह समझाया है, वो सॉल्यूशन का नाम ही नहीं लेगा, बोल सकता है ऐसे कि कोई सॉल्यूशन में बोलेगा कि सॉल्यूशन में विलायक की सांद्रता ज्यादा है या विलायक की सांद्रता क्या है, कम है। तो अगर मैं कहता हूं, इस शब्द को मैं यूज करके मैं अगर समझाऊं, मैं अभी क्या बोल रहा था कि विलयन 1 विलयन 2, ठीक है, विलयन 1 की सांद्रता विलयन 2 से क्या है, ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें विलेय ज्यादा है और इसमें विलेय क्या है, कम।
इसी बात को दूसरे तरह से बोला जा सकता है क्या क्या कि इसी बात को दूसरे तरफ से बोला जा सकता है क्या क्या कह करके, देखो ध्यान से कि सॉल्यूशन फर्स्ट के ऐसे समझो, सॉल्यूशन फर्स्ट में विलाय की सांद्रता क्या है, कम है, और सॉल्यूशन सेकंड में विलाय की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। बोलो सही है, बोलो सही है। अगर ये दोनों ही कंटेनर हैं, दोनों ही सेम तरह से हैं, तो अगर मान लो इसमें विलेय ज्यादा है, इसमें विलेय ज्यादा है तो इसमें विलेय कम है, अब विलेय ज्यादा है तो विलाय किसमें क्या होगा, कम। इसका मतलब इसमें विलाय क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं बोलता हूं कि इसमें सॉल्यूशन फर्स्ट क्या कंसंट्रेशन ज्यादा है, सांद्रता क्या है बच्चों, ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या हुआ होगा, विलेय की मात्रा क्या है, ज्यादा है। ऐसे विलेय की मात्रा क्या है, कम है। इसी बात को मैं दूसरे तरह से बता रहा हूं, क्या मैं बोलता हूं कि सॉल्यूशन सेकंड की सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, विलाय की सांद्रता ज्यादा है। बात तो वही है ना, विलेय कम है तो विलाय क्या होगा सर, ज्यादा होगा। पूरा घुमाव समझ में आ रहा है सर? तो मैं बोल सकता हूं कि विलाय सॉल्यूशन 2 का विलाय की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, विलायक ज्यादा है सर। इसमें विलाय क्या है, इसकी अपेक्षा कम होगा, क्योंकि इसमें विलेय ज्यादा है और इसमें क्या विलेय कम है। पूरा अटपटा सा कन्फ्यूजन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब विलेय की सांद्रता ज्यादा है, विलाय की सांद्रता इसमें कम होगी और इसमें विलाय की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, खत्म। अब सुनो, अब सर क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में बच्चों होता है होल। क्या होता है सर, होल, छोटे छोटे होल। तो बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, मैं यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है सर। ठीक है, होता क्या है इसमें, एक बात बताओ, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो कभी देखे हो, अगर मान लो मैं एक रंग का क्रिस्टल, एक रंग का टुकड़ा, होली आ रही सर, कितनी तारीख को है, 5 बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ठीक है, आ गई ना। रंग उंग वाला में देखो, जब वाटर में क्रिस्टल जब डालते हैं तो जहां पर गिरा रंग का क्रिस्टल गिरा, वहां पूरा रंगीन हो जाएगा। धीरे धीरे, अभी कुछ करेंगे नहीं, वैसे डाल के छोड़ दो। लेकिन हम लोग इतनी जल्दीबाजी होती है, आदमी चला ना जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें जैसे गिराएंगे और स्वतंत्र छोड़ देंगे तो अपने आप, अच्छा जहां पर गिरा वहां पर बिलियन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, बोल सही है? अरे बिलियन की कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब बिलियन की मात्रा, पहले तो जहां गिरा वहां पर बिलियन की क्षमता क्या हो गई, ज्यादा। तो धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे फैलता है कौन, रंग, विलेय। तो विलेय धीरे धीरे फैलेगा, पूरा जो कंटेनर है कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो यहां पर ये बोल सकते हैं का कि जो जहां पर कंसंट्रेशन विलेय की ज्यादा होगी वो किधर गमन करेगा, लोअर मतलब नीचे कहीं पानी, सिर्फ पानी है सर, परंतु और रंग धीरे धीरे फैल रहा है। तो कुछ उसी प्रकार का व्यवहार यहां पर भी होगा। होता क्या, जरा देखो सर, विसरण समझ रहे हैं, डिफ्यूजन समझ रहे हैं, तो होगा क्या, क्या इसमें भी सैल्यूट होगा क्या, बोलो सही है? इसमें सैल्यूट होगा, यहां की सैल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा, इसमें सैल्यूट की मात्रा क्या है, कम है। तो इस सैल्यूट की जो मात्रा है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इस होल्स के थ्रू, इसको पोर भी बोलते हैं, इस पोर के थ्रू ये सैल्यूट किधर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सैल्यूट कहां से जाएगा, C1 से होकर किस में जाएगा, C2। C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 का क्या है, कम है। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि उच्च सांद्रता से कहां जाता है, निम्न सांद्रता की तरफ, विलेय। कोई दिक्कत? तो यहां पर विलेय का मोशन हो रहा है, कहां से कहां तक, विलयन के उच्च सांद्रता से विलयन के निम्न सांद्रता की तरफ। ऐसे को उल्टा बोल सकते हैं, विलाय के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, विलाय के उच्च सांद्रता की तरफ। बात समझ पा रहे हो? मैं देखो दोनों तरफ से बोल सकता हूं। देखो कई लोग हंस रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से सुनो। विलयन की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कौन गति कर रहा है सर, विलेय। कोई दिक्कत? तो ये विलयन के थ्रू ये उच्च सांद्रता हो गया, विलयन के थ्रू ये निम्न सांद्रता हो गया। परंतु विलाय की दृष्टि से देखा जाए, शंकर भगवान का तीसरा नयन, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, विलाय के थ्रू देखा जाएगा तो विलाय की सांद्रता इसमें कम है और विलाय की सांद्रता इसमें क्या है, ज्यादा है। तो बोलेंगे विलायक के निम्न सांद्रता से विलाय के
उच्च सांद्रता की तरफ क्या करता है, गति करता है। कौन, विलेय। अब तुम कौन सी किताब पढ़ोगे मुझे तो पता नहीं है, परंतु ये दोनों तरह के शब्द यूज हो सकते हैं। हो सकता है बिलियन का शब्द, बिलियन वाला शब्द यूज करे, तो बिलियन वाला यूज करेगा तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, परंतु विलायक वाला शब्द यूज करेगा तो विलायक की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? विलयन अलग अलग है सर ना, सांद्रता क्या है, अलग अलग है, दो पार्ट में डिवाइड है। कोई दिक्कत? अब सुनो, तो ठीक है सर, हम विलयन को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो सैल्यूट क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मोशन कर रहा है। ठीक है सर, और जानते हो तुम लोग, इसमें भी विलायक, इसमें भी विलायक है। और क्या होता है सर, विलायक इस कंटेनर से इसमें आता है, तो सॉल्वेंट का मोशन ऐसे होता है। सॉल्वेंट कैसे आएगा, विलयन के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। बोलो समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि इसमें विलायक क्या है, कम है, इसमें विलायक क्या है, ज्यादा। तो विलायक का हायर कंसंट्रेशन विलायक के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मोशन। ठीक, मतलब विसरण में ये होता है सर जी। अब हमको विलायक और विलयन में उलझाइए नहीं, हम सिर्फ किसको पकड़ लेते हैं, विलयन को। तो विलयन को पकड़ लेंगे तो मान लीजिए विलयन 1 विलयन 2, इसकी सांद्रता ज्यादा इसकी सांद्रता कम, तो सर विसरण क्या होता है, विलेय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। अब विलायक क्या होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ कौन जाएगा, विलायक। मतलब ठीक है सर, विसरण का मतलब यह हुआ कि विलेय और विलायक दोनों क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? जब दोनों ही मोशन करेंगे इस मेम्ब्रेन के थ्रू, थोड़ा सस्ता मेम्ब्रेन है सर, थोड़ा ठीक है, बड़े बड़े होल्स हैं, दोनों फ्री है, दोनों मोशन कर रहे हैं। एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, ये भी होता है यहाँ का विलायक इधर भी जा सकता है, यहाँ का विलायक इधर भी जा सकता है, परंतु ओवरऑल यहाँ विलायक कम है ना, तो नेट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, तो विलायक इधर। मतलब ठीक है, सैल्यूट भी फ्री हो, सॉल्वेंट भी फ्री हो, दोनों क्या कर सके, मोशन। कौन किधर मोशन करेगा, इस वक्त बोर्ड में पूछता है आपके, विसरण में और अभी जो पढ़ाने वाला हूं परासरण, ये दोनों में क्या पूछता है, अंतर पूछता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना किसकी कौन किधर मोशन करता है, कौन किधर मोशन करता है। बोले इसमें किसी को दिक्कत है क्या, क्या? हाँ ये दिक्कत है। सुनिए, हाँ विसरण, विसरण क्या होता है सर, मैं विलयन वाला पकड़ रहा हूं, विलायक वाला छोड़ दिया। अब सुनो, विलयन के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कौन मोशन करेगा, विलेय। विलयन के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ कौन मोशन करेगा, विलायक। विलेय इधर जाएगा तो विलायक इधर जाएगा। ये जो दोनों इधर उधर जो दोनों इधर उधर हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, विसरण, डिफ्यूजन। किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया कि यही है। ये तो हो गया विसरण, ठीक है। अब थोड़ा सा समझाते हैं आपको क्या ओस्मोसिस परासरण क्या होता है। ओस्मोसिस परासरण, अरे परासरण समझेंगे तभी तो परासरण दाब समझेंगे। अब तो स्पीड कहां से ला दिया, हाँ तो स्पीड वाला मामला यहाँ पर मत रखो, यहाँ पर कोई बर्नौली का प्रमेय नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बहुत क्या है सर, पतला है। ठीक है, वेलोसिटी की बात नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है, छोड़ उसको, कोई जरूरत नहीं है, वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं है। आते हैं, कितना मस्त सवाल, ओए होए होए होए, देखा इतना बढ़िया समझ रहा है तू लोग, डिस्कस कर रहा है, क्या डिस्कशन था हमें भी बता। अरे बाकी चीज अपने जगह पर है, जो पढ़ते तो पढ़ने की बात करते हैं। अब देखो परासरण समझाते हैं, परासरण किसका, हाँ देखो तुम्हारा प्रश्न क्या था, इसका प्रश्न ये था कि सर ठीक है, सैल्यूट इस कंटेनर से इस कंटेनर में जा रहा है और सॉल्वेंट इस कंटेनर से इस कंटेनर में आ रहा है, सर ये कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। जब दोनों की सांद्रता सेम हो जाएगी तब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यावस्था में आ जाएगा। ना सैल्यूट इधर से इधर जाएगा, क्योंकि इधर सैल्यूट ज्यादा था, इधर सैल्यूट कम था, तो सैल्यूट इधर जा रहा था सर, इधर सॉल्वेंट ज्यादा था, सॉल्वेंट इधर कम था, तो ये इधर जा रहा था। जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम, दोनों क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी, तब ये जो विसरण है क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा।
वही कहानी है। मान ली किसी सॉल्वेंट में वही पानी में अगर रंग डाले हैं तो रंग कब तक घुलता रहेगा, जब तक पूरा रंग अच्छी तरह से घुल ना जाए, दोनों का हर जगह कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। बात समझ पा रहे हो? बाकी क्लास 9th में भी एक लाइन जरूर एनसीईआरटी में पढ़े होगे फर्स्ट लेसन में, जो विसरण जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। मैं वैसे विसरण की बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, विसरण टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विसरण, ठंडा पानी में घोलोगे उतना जल्दी से नहीं घुलता है, अगर गर्म पानी में घोल दो बहुत जल्दी घुल जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं उसके, परंतु ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अब समझते हैं परासरण को। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ओस्मोसिस, ठीक है, ओस्मोसिस, परासरण। वही कंटेनर सेटअप वैसे ही लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, थोड़ा सा रुको, ठीक है। ये मान लीजिए कंटेनर है और ये कंटेनर फिर सेपरेट हुआ है किसी मेम्ब्रेन से, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन है उसे सेपरेट हुआ है। और ये जो मेम्ब्रेन है थोड़ा ऐसे समझ लो कि थोड़ा सा इससे अच्छा वाला है। अच्छा का मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा फिल्टर करेगा, मतलब अच्छा पानी देगा, मतलब बोलो। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। और जब मतलब बराबर हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, विसरण का रुकना, विसरण का समयावस्था में आना, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से, इस कंटेनर और इस कंटेनर में फिर वही सोल्यूशन बनाते हैं। लीजिए सोल्यूशन इसमें भी है, सोल्यूशन 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 सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया बच्चों सोल्यूशन फर्स्ट, सोल्यूशन फर्स्ट, और ये हो गया बच्चों सोल्यूशन सेकेंड, सोल्यूशन सेकेंड, ठीक है। और मान वही कहानी मान लेते, इसकी सांद्रता C1 है और इसकी सांद्रता C2 है, और हम मान कर चलते हैं कि C1 की सांद्रता C2 से क्या है बच्चों, ज्यादा है। सारी कंडीशंस वही हैं, बट एक चीज का अंतर है। क्या अंतर है? ये जो इसमें लगा हुआ है मेम्ब्रेन है ना, ये अंतर है इसमें। अब इसमें थोड़ा जानते हो क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे समझो कि इसके जो पोर हैं, इसके जो होल हैं, इसके जो छिद्र हैं, ये थोड़े से क्या हैं, छोटे छोटे हैं, और इसके मुकाबले थोड़े क्या हैं, छोटे हैं, ठीक है। इसका एक नाम भी देता है बच्चों, इसका एक नाम देता है, बहुत छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। इसका नाम होता है सेमी परमिम्बल, अरे सॉरी यहां से लिखते हैं सेमी परमिम्बल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं, इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये लिखा हुआ है किताब में, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऐसे समझो कि जो होल्स जो बड़े बड़े था अब उसका लगभग आधा हो गया, उससे भी कम हो गया, तो क्या हो गया, सेमी कर दिया, अर्ध हो गया। मतलब ये जो पोर है, जो होल है, ये जो छिद्र है, ये कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो इसका नाम दे दिया जाता है सेमी परमिम्बल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको 60 में आपको लिखा हुआ मिलेगा SPM, SPM, सेमी परमिम्बल मेम्ब्रेन। वही मैं इसके बारे में बताया, इसके बारे में पढ़ना हो तो किताब में जाइए, थ्योरी में खूब लिखा हुआ है, समझाया हुआ है। ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। जैसे एनिमल्स से भी मिलता है, प्लांट्स से भी मिल सकता है, प्लांट्स में भी बहुत सारे इस प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो प्लांट को हम लोग जब पानी देते हैं तो बहुत सारी हम पानी देते हैं तो क्या अशुद्धियां नहीं होती है उसमें? हम पानी कहाँ कभी भी पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो क्या उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, परंतु सबको क्या करता है, वो अवशोषित करता है, और जहां जिसको भेजना मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर करके भेजता है। बहुत फिनोमिना है। तो कहीं ना कहीं ये जो SPM है ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है, इसके बारे में बताएं, और भी पढ़ना तो किताब में पढ़ लीजिएगा। अब सुनिए, तो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन सर अब क्या होने वाला है, वही काम होगा। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो होना तो ये चाहिए था कि इसमें जो बच्चों सैल्यूट है, इसका जो सैल्यूट है कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से कहां जाएगा सैल्यूट, लोअर कंसंट्रेशन पर, कोई दिक्कत वाली बात। और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर कौन जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट जाएगा, विलायक जाएगा। बोलो सही है, अपेक्षा तो यही कर रहे थे ना, परंतु हुआ क्या, इस SPM की वजह से, इस मेम्ब्रेन की वजह से, इस झिल्ली की वजह से, अर्ध पारगम्य झिल्ली की वजह से ये बोलेगा बाबू सैल्यूट तू नहीं जाएगा, तू रुक जा, और सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये इधर सैल्यूट इधर जा नहीं पाएगा, सैल्यूट इधर से इधर नहीं जा पाएगा।
सर रीजन क्या है, कुछ रीजन बताइए। वैसे थोड़े ना कि अपन कोई आदमी थोड़े ना कि रोक कर रखा है, कुछ यहाँ पर रीजन होगा ना, साइंटिफिक रीजन होगा। तो रीजन ये है, अक्सर ये देखा जाता है कि सैल्यूट और सॉल्वेंट में सैल्यूट की साइज थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है, और सॉल्वेंट की साइज थोड़ी क्या होती है, छोटी होती है। और जो इसके जो होल्स होते हैं, होल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये सैल्यूट को नहीं भेज पाता है, सैल्यूट को रोक देता है, सैल्यूट को रोक देता है। और सॉल्वेंट छोटे होते हैं तो इसको जाने देता है। बात समझ पा रहे हो? चूंकि जाने के लिए तो इस कंटेनर से सॉल्वेंट इस कंटेनर में भी जा रहे होंगे, लेकिन नेट प्रवाह किधर होगा, इधर होगा। ऐसा नहीं है कि एक कसम खाया हुआ कि यहाँ का सॉल्वेंट इसमें नहीं जाएगा, जाएगा, यहाँ का सॉल्वेंट भी जाएगा, परंतु ये जो है कि ये प्रक्रिया ज्यादा होगी, क्योंकि नेट प्रवाह किधर होगा, इधर ही होगा। तो विसरण परासरण में यही अंतर हो जाता है, ओस्मोसिस में विसरण से यही अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है सर? इसमें सैल्यूट नहीं जा पाता है और इसमें सॉल्वेंट जाता है। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसमें अंतर किया गया है, मेम्ब्रेन में। ठीक है, मेम्ब्रेन कौन सा यहाँ पर, वो एक साधारण सा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर कौन सा थोड़ा महंगा, थोड़ा सा अच्छा मेम्ब्रेन यूज किया गया, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। थोड़ा इसका होल्स बहुत कम हो गया, इसके जो पोर है, होल है, छिद्र है, बहुत ही कम है। तो हो गया परासरण। क्या बात तो समझ पाए ये चीजें? तो ये परासरण और ये क्या हो गया, विसरण। तो आपके बोर्ड में पूछता है प्रश्न को कि बताइए परासरण में और विसरण में क्या अंतर होता है। बात समझ पाए तुम लोग? ठीक, तो ये प्रश्न में लिखवा, पहले काम कर लीजिए, हेडिंग बनाइए विसरण। इस देखने में पता चल जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अब इधर बिले नहीं जा रहे हैं, मान लीजिए इधर बिले इधर नहीं जा रहे हैं, देखेंगे बिले मिल ही नहीं रहा है, तो बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हो रहा है, परासरण हो रहा है। जब देखेंगे इधर पहले इसमें इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया समय के साथ साथ, समय के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया। मान लीजिए चीनी और पानी का बनाए हुए हैं सपोज दैट, तो ये पहले थोड़ा पतला था, लेकिन कुछ समय के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो गया। सर ये कैसे हुआ? तो मालूम चला यहाँ का बिले इसमें भी चला आया है। बात समझ पाई? तो कंसंट्रेशन इसका बढ़ने लगेगा और इसके कंसंट्रेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, बिलियन के हिसाब से। कोई दिक्कत वाली बात? कौन सीमित हो जाएगा? सीमित का मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इधर ज्यादा आएगा, सॉल्वेंट इधर ज्यादा आएगा, क्योंकि इधर का कंसंट्रेशन विलायक के हिसाब से क्या है, कम है, इधर का विलायक के हिसाब से क्या है, ज्यादा। तो इधर से विलायक इधर आएगा, परंतु होने के लिए दोनों होगा, पर नेट क्या होगा, इधर होगा। हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं है, सबका थोड़े ना होता है। अब मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा किसका होगा किसका नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे मान लो इसी में सपोज दैट देखिए गेहूं होता है, गेहूं को डालेंगे पानी में तो उसका हो जाता है, और चना का भी हो जाता है, लेकिन परंतु कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको डालने के बाद उतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ ले लो, कोई भी, क्या बहुत सारे ऐसे होते हैं पदार्थ की। अब मान लो सेव ले लिए, सेव ले लिए, तो सेव को उतना ज्यादा नहीं होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है थोड़ी बहुत मतलब ना के बराबर हो, होल्स बहुत ही कम, बहुत छोटे हो जाते हैं, तो उतना ज्यादा उसका परासरण नहीं हो पाता है, ओस्मोसिस नहीं हो पाता है, या विसरण नहीं हो पाता है। अब मान लो एक गोली लीजिए, खेलने वाली जो गोली होती है, फेंक देंगे तो जिंदगी भर वैसे ही रहेगी, क्या उसका होगा? नहीं होगा। परंतु जिसकी लेयर्स ऐसी हो कि उसमें अलाउड कर दे सैल्यूट और सॉल्वेंट को, उसका होगा। सो सिंपल, ऐसे ही। हाँ, स्किन बिल्कुल होता है, स्किन में होता है, बिल्कुल होगा मेम्ब्रेन में। इसी को अरे हमारे यहाँ पोर है, ये तो दिखता है, माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो दिखने लगेगा, तभी तो पसीना होता है सर, पसीना इसी हिसाब से होता है, मतलब तो बहुत ज्यादा होल्स है इसमें। ठीक है, हाँ सॉल्वेंट इधर से इधर आएगा, ये भी इधर से सॉल्वेंट इधर जाएगा, परंतु नेट प्रवाह क्या होगा, इधर सॉल्वेंट का, ज्यादातर सॉल्वेंट इसमें आएंगे, लेकिन सैल्यूट जाएगा नहीं, सैल्यूट नहीं जाएगा। कौन धीमे से? ये वाला, ये वाला नहीं नहीं, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी वो तो होगी होगी, वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, धीमे जाए चाहे कस के जाए। हाँ धीरे धीरे मेम्ब्रेन खराब भी होता है, गुड क्वेश्चन, धीरे धीरे मेम्ब्रेन खराब होता है। अरे इसी पर तो आरओ काम करता है सर, आरओ इसी पर काम करता है, मैं समझाऊंगा कि आरओ कैसे काम करता है। ये धीरे धीरे मेम्ब्रेन खराब भी तो होता है, तो उसके जरूरत होती है दिखाने के लिए मिस्त्री की, थोड़ा साफ कर देता है सर, क्योंकि पोर कभी कभी भर जाते हैं, तो जब पोर भर जाएंगे तो बिल्कुल बोल सकते हैं सर, फिल्टर ही तो कर रहा है एक तरह से माना जाए तो। इसी सिद्धांत पर मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी ओस्मोटिक प्रेशर भी नहीं पढ़ा पाया, टाइम इशारा करने लगा। और ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है सर, ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है, वो ओस्मोटिक प्रेशर
का एक बाद में एक टॉपिक आता है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके सिद्धांत पर क्या कार्य करता है, आरओ काम करता है, मैं उसको समझाऊंगा। परंतु मैं ये पूछ रहा हूं, क्या तुम लोगों को विसरण और परासरण समझ में आया क्या? आया क्या? इनसा कि बराबर होगा कि नहीं होगा। मान ली सॉल्वेंट इसमें आ रहा है, सॉल्वेंट इसमें से इसमें आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी इसमें कम हो रहा है, ऐसे सपोज दैट, या सॉल्वेंट कम हो रहा है तो सॉल्यूट इसमें ज्यादा होता चला जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा, है कि नहीं है? या ऐसा समझ लो कि इसमें सॉल्वेंट आ रहा है, इसमें सॉल्वेंट आ रहा है, सही कर रहे हो, सॉल्वेंट इसमें आ रहा है, धीरे धीरे इसका सांद्रता क्या होगा, ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा। पानी कम कर रहे हैं या सॉल्वेंट कम कर रहे हैं तो सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी कब तक होता रहेगा, जब तक इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सकता है, हो सकता है। अगर मान ली इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर विलायक इसमें आना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे सांद्रता इसकी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। जब सांद्रता बढ़ने लगेगी तो कब तक ये होता रहेगा, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ये सही, हाँ इसमें भी बराबर होगा। कौन इधर नहीं जा पाएगा? बिले भले नहीं जा पा रहा है, बिले भले नहीं जा पा रहा है, इस बात को देखो समझो, बहुत गजब गजब की चीज यहां से निकली है। बिले इसमें भले नहीं जा पा रहा है, क्या ये भी तो सोल्यूशन ही तो है, इसमें बिले है कि नहीं है, है। अब बिले कम, देखो मैं कोई एक सोल्यूशन बनाता हूं, मैं 1 गिलास रस बनाऊं चाहे आधा गिलास बनाऊं, लेकिन ऐसे थोड़ा, अगर मैं आधा गिलास बनाता हूं और 1 गिलास बनाता हूं तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो मैं 1 गिलास, सॉरी सर, मैं आज परासरण दाब नहीं पढ़ा पाऊंगा, है कि नहीं है, मैं सिर्फ विसरण और परासरण को समझा करके लिखवा देता हूं, कल के रहेगा परासरण दाब। अब समझो, ये मान लो कि गिलास है, ठीक है, 2 गिलास है, और इन दोनों गिलासों में मैं आधा गिलास में इसमें कोई सोल्यूशन बनाया हूं, क्या बनाया बच्चों, सोल्यूशन बनाया, और इसमें पूरा 1 गिलास बनाया हूं सोल्यूशन, क्या बनाया, सोल्यूशन। अब तुम इसकी मात्रा के हिसाब से देख रहे हो, सर इसमें ज्यादा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अरे आधा गिलास से 1 गिलास, अगर हम उसके प्रति इकाई में, पर वॉल्यूम में अगर विलेय की मात्रा अगर बराबर है तो फिर बोल सकते हैं कि दोनों की सांद्रता क्या है, सेम है। बात समझ पा रहे हो क्या तुम? तो मान लो कि इसमें हमने 1 चम्मच निकाला, उतना ही मीठा लग रहा है, इसमें से भी 1 चम्मच निकाला, उतना ही लग रहा है, तो बोलेंगे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। अब जरा समझो, मान लो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो इसका बच्चों कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसके प्रति इकाई में विलेय की मात्रा क्या है, कम है। ऐसे प्रति इकाई में विलेय की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अगर पानी इसमें से, मान लो सॉल्वेंट इसमें इधर से इधर आने लगा तो अब कम होता चला जाएगा ना, अब विलेय पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, अब पास पास आएंगे, तो उसके पर वॉल्यूम में अब उतना ही विलेय मिलेगा, इसके प्रति इकाई आयतन में उतना ही विलेय मिलेगा जितना इसके प्रति इकाई आयतन में मिल रहा है, क्योंकि अब इसकी विलायक क्या हो गया, कम। अगर ऐसे मान लो कि कोई रस, चीनी और पानी का अगर रस बनाए हैं, अगर किसी तरह से अगर हम पानी को निकालते रहे तो धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जैसे में अगर नहीं होता, वो पाक बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो पानी जब उसको गर्म करते हैं तो पानी निकलता चला जाता है, अब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हाँ, आयतन की कमी, आयतन कम ज्यादा होता है, ओवरऑल जो आयतन होगा वो कम ज्यादा होगा, परंतु कॉन्सेंट्रेशन सेम होने की कंडीशन है। क्योंकि भले ये आधा हो जाए, भले इससे ये आधा हो जाए, परंतु ऐसा जरूर हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में विलेय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पानी अभी इधर से इधर आ रहा है। तो इसमें भी वही कंडीशन है जो इसमें कंडीशन थी, ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। क्लियर हो गया, ये चीज है। तो ये हो गया बच्चों विसरण, और क्या हो गया, परासरण, ठीक है। ओस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ा इसके लिए माफ कीजिएगा, परंतु विसरण और परासरण अब इसे काम कर लीजिए। अब इसमें हेडिंग बनाइए विसरण। देखिए, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर
की ओर स्वतः गति कर, स्वतः अपने आप स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। अंततः समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। हो गया। अब इसका चित्र जो एक जगह छोड़ दीजिए, फिर बना लीजिएगा चित्र। दूसरे की परिभाषा लिखिए, तो इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, बना लीजिए। क्या बोलिए? ये जो दोनों होगा तो ये समांगी मिश्रण। अरे भाई बिलियन की बात चल रही है ना, बिलियन हो रही है। बिलियन का मतलब वही समांगी मिश्रण। जब बिलियन आ गया तो समांगी मिश्रण। बिलियन बोले तो क्या? समांगी मिश्रण। सो सिंपल। अब हेडिंग बनाइए परासरण। इसका चित्र के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, बना लीजिएगा। फटाक से लिखिए परासरण, ओस्मोसिस। हो गया। ओस्मोसिस क्लियर। लिखिए विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली कर लीजिए, तो आपके कॉमन सेंस की बात है। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, में से होकर शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर हो गया, अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तनु विलयन सांद्र विलयन का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब वो कंसंट्रेशन जिसका कम था उसे बोलेंगे तनु विलयन, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा था उसे सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह, कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कंप्लीट हो गया? कहलाता है। हाँ, चित्र बनाइए, जगह छोड़ दीजिए, चित्र बाद में बनाइएगा। फटाक से लिखिए। अगली हेडिंग बनाइएगा विसरण एवं परासरण में अंतर। चित्र जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में बनाइएगा। विसरण एवं परासरण में अंतर। दो कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए विसरण, दूसरी तरफ परासरण। विसरण एवं परासरण में अंतर, दो कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए विसरण, दूसरी तरफ लिखिए परासरण। हाँ हाँ, लिखिए। विसरण में लिखिएगा, देखिए विलेय के अणु, विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण, विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण, विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। परासरण स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। थोड़ा तेज लिखिए आप लोग, हेडिंग बनाइए। सॉरी, परासरण में लिखिए
विलायक के अणु कम सांद्रता की विलयन से, विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। हो गया? स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। ठीक है ना? चलिए विषण में दूसरा लिखिए। आज नहीं टाइम पे छोड़ेंगे, आज आप लोगों को झेलना है, मार खाना है, हम नहीं जानते हैं। दूसरा, अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यकता नहीं होती है, इसमें लिखिएगा विषण में। अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यकता नहीं होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। सही है ना? इसमें कहाँ एसपीएम लगा हुआ है, इसमें साधारण सा मेम्ब्रेन है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे वाले में लिख लीजिए। वेरी गुड। यह अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होता है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होता है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होता है। हो गया? तीसरा लिख लीजिए विसरण में। विसरण में विलेय के अणुओं की गति, विसरण में विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलाय के अणुओं की, विसरण में विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलाय के अणुओं की गति, तथा विलाय के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रहती है। अच्छा, कोई पॉइंट नहीं है जो मैं समझाया नहीं हूं, उसी पॉइंट को लिख रहे हैं। अधिक अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रहती है। हो गया? पराशरण में लिखिए। पराशरण में विलाय के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर, पराशरण में विलाय के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर पराशरण में विलाय के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर पराशरण का कुल प्रवाह होकर पराशरण का कुल प्रवाह, पराशरण में विलाय के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर पराशरण का कुल प्रवाह एक ओर का ही दर्शाते हैं, एक ओर का ही दर्शाते हैं। एक ओर का ही दर्शाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये अंतर हो गया, तीन अंतर हो गया। बाकी जिसको जाना है जाए, वरना जिसको चित्र बनाना है चित्र बनाए।